नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ओवैसी की ऑफिशियली एंट्री की। चुनाव अभी दूर है, कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, फरवरी में सेंसस है, 22 मई अगले साल तक विधानसभा का कार्यकाल है, तो अनुमान ये भी है कि हो सकता है अप्रैल में चुनाव हो। लेकिन जब भी हो चुनाव, ओवैसी की ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है। और ओवैसी की एंट्री का मतलब हमने देखा है बिहार में, बाकी राज्यों में भी देखा है। वो बाकायदा एक रणनीति के तहत एंट्री करते हैं और उनकी एंट्री से ही बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। क्या इंपैक्ट होगा? सचमुच में वो बाछें खिलने वाली बात है या मुश्किल में बीजेपी फंस सकती है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल रिएक्ट करने लग गई है। ये ओवैसी के एंट्री के मायने क्या हैं? क्या अंततः ओवैसी और बीएसपी में ही जाकर के समझौता होगा? जैसा बैकडोर से पहले बातचीत चल रही थी, एक बार वीडियो मैंने बताया था कि कैसे ओवैसी वहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सबका खेल बिगाड़ सकते हैं। तो अब उन्होंने खुलेआम कह दिया है, ऑफर दे दिया है समाजवादी पार्टी को कि भाई आप भाजपा को चुनौती देने जा रहे हैं तो हम तो भाजपा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने तो हमारे साथ बने। हम समझौता करना चाहते हैं। अभी इलेक्शन के बहुत दिन बाद है, लेकिन फिर भी पहले ही हम अगर अलायंस में आप मुझे ले लोगे तो मुस्लिम वोट जो है एकजुट आपके पास रहेगा। भाजपा इसमें कूद गई है कि देखो ये सब जो है मुस्लिम तुष्टीकरण वाले, मुस्लिम वाले एकजुट हो रहे हैं। खैर वो बात की बात है। अखिलेश मुझे लगता है कि मुश्किल में है, वैसे ही मुश्किल में जैसे तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस गए थे बिहार में। अगर एक बार ओवैसी की एंट्री हो गई तो ऑफिशियली मुस्लिम वोट जो है वो आप मान लेंगे कि ओवैसी की पार्टी के साथ चला गया, और उसके बाद हमेशा आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो एक दूसरी मुसीबत है। वो मुसीबत यह है कि वो कहेंगे कि देखो वो मुसलमानों की बात नहीं कर रही है, मुसलमानों को एक दो मिनट जगह रखता। आज उन्होंने बोला भी कि भाई हम सिर्फ दरी बिछाने वाले नहीं हैं कि आप मुख्यमंत्री बनो और हम आपके लिए दरी बिछाते रहें, उस दरी पे आप बैठो। 2 कुर्सियां अगर आप कुर्सी पे बैठोगे तो ओवैसी भी आपके सामने कुर्सी पे पैर रखकर बैठेगा। बराबर की भागीदारी चाहिए। अब ओवैसी की जो मांग है, ओवैसी की एंट्री है, जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा गणित है उस गणित को बिगाड़ दे रहा है। क्योंकि वो मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो उनका है, मुस्लिम जाएगा कहां? बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है तो उसी को वोट देंगे। और पिछले बार 2024 में हमने देखा भी कि बसपा को छोड़ के मुस्लिम जो है 2021 में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और 2024 में ही क्या केवल 3-4 मुसलमानों को टिकट दिया, उन्होंने दिया ही नहीं, और कहा कि भाई आप सारे मुसलमान वोट दो क्योंकि हमें जीतना है। और 37 जीते, उनकी रणनीति सफल रही। तो उनका यह है कि राम मंदिर का मुद्दा उठा करके जो हिंदुत्व वाला, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला है वो चेहरा ला करके, जो हिंदू वोट जो है कॉन्सोलिडेट होता है कट्टरपंथी, जो कट्टर हिंदुत्व की जो बात करते हैं बीजेपी, तो उसके कारण जो कॉन्सोलिडेट होता है, जातियां खत्म हो जाती हैं। तो अगर वो थोड़ा सा हिंदुत्व सॉफ्ट रखेंगे तो बाकी जो हिंदू हैं वो हिंदू विरोधी नहीं देखेंगे और जाति के आधार पर वोट करेंगे। तो उनका पीडीओ को लगता है कि 2024 वाली जो सफलता है फिर मिलेगी। 2024 में 37 सीटें अगर विधानसभा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 226 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी को उसके हिसाब से मिलती हैं, जो 403 विधानसभा टोटल है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा मामला है ये शूट करता है उनको कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व करें। लेकिन ओवैसी अगर आ जाते हैं तो रेडिकल जो इस्लाम है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण है, जो मुस्लिम हितों की बात है, वो सामने आ जाएगी। और उसके बाद कहीं हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट ना होने लगे
जो पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 80-20 की बात कर दी थी कि लड़ाई 80-20 की है, 20% मुस्लिम और 80% हिंदू। बीजेपी वो कोशिश करेगी और करती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ खुल के करते हैं। तो ये 20% जो है वो चाहते हैं कि हिंदू जो 80% है उसमें भी ज्यादातर आए, जैसे 2024 में आया था। लेकिन अगर 20% वाली बात ज्यादा हुई तो नहीं होगी, वो मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी समस्या हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव ने हरा दिया, और मैं तो मतलब तेजस्वी यादव तो हारे ही, मतलब वहां महागठबंधन जो है बिहार में, मुझे जो लगता है कि बहुत हद तक जो हार है आसाम में, उसमें भी ओवैसी वहां पर उनकी पार्टी खड़ी नहीं थी, लेकिन बदरुद्दीन अजमल के लिए पूरा प्रचार करने गए थे, और जो कांग्रेस का पूरा खेल था वो उन्हें खराब किया। बदरुद्दीन अजमल नहीं जीत पाए, लेकिन खेल तो खराब करते ही हैं। यहां थोड़ी स्थिति अलग है। यहां उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बसपा के साथ बैकडोर से उनकी बातचीत चल रही है। बसपा का यह मानना है कि उसका एक अपना आज भी है एक कैडर, जो एक वोट बैंक उनका है दलित वाला, वो बसपा के साथ है। उसमें कहीं बहुत क्षरण हुआ है, इधर उधर गए हैं, वो सब कुछ उसमें है, लेकिन उनका एक वोट बैंक बसपा का बहन मायावती जी का बना हुआ है। अगर उसमें टॉपअप हो गया मुसलमान, तो वो ये खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जो है जातियां, सवर्ण जातियां जो हैं, ब्राह्मण खासतौर पे सपा को वोट दे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे चोरी, चाहे कुछ भी हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। जितनी भी नाराजगी हो बीजेपी से, वो वोट देने नहीं जाएगी, लेकिन सपा को वोट देगी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। राजनीति में हो कुछ भी सकता है, लेकिन ये मुश्किल है। ऐसे में अगर मुसलमान और दलित मिल जाते हैं तो 2007 का इलेक्शन आप ध्यान कीजिए, सतीश चंद्र मिश्रा जो थे वो बसपा में थे, और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने वोट किया था, मुसलमान भी एकजुट हो गए थे, दलित भी एकजुट हो गए थे, और मायावती की बसपा को 205 या 206 सीटें आई थी स्पष्ट बहुमत के साथ। ये खेल भी हो सकता है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो भी, अगर मुस्लिम बहुल सीटों पे अगर वो उम्मीदवार खड़े करते हो वैसी, और अपनी ताकत के हिसाब से 2000, 4000, 5000 जितने भी वोट काटे, जो भी वोट आएगा उसको, वो तो सपा खाते वाला ही होगा ना। तो भाई समाजवादी पार्टी बिल्कुल एकदम वो सांप सुछुंदर वाली उसकी स्थिति है, ना निगलते बनना है ना उगलते बनना है। मना करेंगे तो वो बसपा से जाने का खतरा बना हुआ है। कांग्रेस के साथ एक और कांग्रेस चाल चल रही है, समाजवादी पार्टी जो है उसमें भी फंसी हुई है। अब वो चाल ये है कि कांग्रेस मांग रही है कि हमें कम से कम 100 सीटें दो बाहर से। वैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि बाहर तो 100 सीटें बोलते हैं, अंदर में 60-70 मांगते हैं, लेकिन हम 45 देंगे। जो लग रहा है कि कांग्रेस शायद 45 सीटों पे ना माने। ऐसे में कांग्रेस के पास जो है विकल्प बसपा का भी खुला हुआ, और आपके नए जो प्रभारी बने हैं वहां कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, वो तो मिलने को उन्होंने कोशिश की थी। पूनिया साहब भी थे, उधर जाने कोई मायावती मिली नहीं, लेकिन कोशिश कर चुके हैं वो। और अगर वो वैसे उसमें आ गए तो आप सोच लो क्या होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है अभी खेल खुला हुआ है, और ओवैसी जो हैं वो अभी तक जितने समीकरण है सारे समीकरणों को बदल सकते हैं। यह सिचुएशन है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।